नमस्कार बच्चों। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ईशावास्योपनिषद। ये उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसका आज हम फर्स्ट मंत्र पढ़ेंगे। फर्स्ट मंत्र में कहा गया है, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यचित् धनम। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस सारे संसार में जो भी आपको दिखाई दे रहा है, इस जगत में जो कुछ भी है, सब ईश्वर द्वारा व्याप्त है, सब गॉड द्वारा कवर किया गया है। उसके द्वारा जो कुछ भी प्रदान किया जाता है उसे त्याग भाव से, अनासक्त रूप से भोगना चाहिए। किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए। इंसान क्या करता है, दूसरे की थाली के लड्डू बड़े नजर आते हैं, अपने पास जो है उसे नहीं देखता है, लेकिन जो दूसरे को क्या मिला है उस पर देखने की ज़्यादा इच्छा होती है और लालच प्रवृत्ति जन्म लेती है। दूसरों की चीज़ पर झपट्टा मारने की आदत होती है, जो कि गलत होती है। तो अब हम इस मंत्र को और डिटेल में करेंगे। पहली लाइन है ईशावास्यम, फिर इदम है, फिर सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्यम शब्द जो है, इसमें एक ईश शब्द है और एक आवास्यम है। इदम का अर्थ आप जानते हो, यह है सर्वम मतलब सब कुछ, यत् का मतलब जो कुछ भी, जगत्याम संसार में, और जगत का अर्थ आप जानते हो संसार होता है। इस संसार में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह सब कुछ ईश का आवास्यम है, ईश्वर का रहने योग्य स्थान है, यानी कि कण कण में भगवान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है इस संसार में जहाँ गॉड ना हो। तो ध्यान रखिएगा, ईश्वर सब जगह है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने का तात्पर्य यह है कि वह हर समय अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ हर जगह मौजूद है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें कभी भी ईश्वर से छिप नहीं सकते हैं हम। तो कभी भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कोई देख रहा है, कोई हमारे सुपरविज़न कर रहा है। इंसान गलत कब करता है, छिप कर काम करता है कि कोई देख नहीं रहा। तो जब कोई गलत काम करता है, इधर उधर देखता है ना कि कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अगर किसी को पता चल जाए कोई देख रहा है तो उसके गलत काम करने की हिम्मत नहीं होगी। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें गुड मैनर्स करने चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भगवान सब जगह है। वह उसकी सर्वव्यापकता की अवधारणा हमें समझनी चाहिए। अवधारणा हमारे को ये समझना चाहिए कि भगवान सब जगह है, हर जगह या एक साथ कई स्थानों पर होने की क्षमता से संबंधित है। वो एक ही समय, आप सोचोगे कि भगवान तो यहाँ है तो मैं दूसरी जगह चले जाऊं, भगवान तो अभी ईस्ट डायरेक्शन में तो मैं वेस्ट में चला जाऊं, भगवान वेस्ट में तो मैं नॉर्थ में चले जाऊं, भगवान नॉर्थ में तो साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह आपको भगवान मिलेंगे। जैसे आप अपनी चेयर टेबल पर बैठे पढ़ाई कर रहे हो तो इतने में कोई छोटा सा इंसेक्ट आप देखते हो, इधर है फिर उधर है, फिर चारों तरफ देखते हो, अरे वो है, इधर है उधर, आप पूरे कमरे में उसको झांक लेते हो कि वो कहाँ पर है। ऐसे ही भगवान पूरे संसार में हमें झांक लेता है कि हम कहाँ हैं। कण कण में ईश्वर का निवास है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां भगवान ना हो, और असीमित है उसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, बाउंड्री नहीं है कि भगवान यहां से यहां तक ही होगा। वो आपके मन में भी है, आपके शरीर के अंदर भी है, आपके शरीर के बाहर भी है। इसमें असीमित अस्थाई उपस्थिति शामिल है। ठीक है, तो उसका जो वो है, कभी यहां है तो कभी वहां है, वो सब जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है, स्थित है, सब जगह स्थित है। ध्यान रखिएगा, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्यचित् धनम। पहली लाइन में ये बताया गया है कि ईश्वर सब जगह मौजूद है, सारा संसार ईश्वर का घर है, कण कण में ईश्वर का निवास है।
दूसरी लाइन में बताया गया है, तेन त्यक्तेन भुंजिता मा गृधा कस्यचित् धनम। तेन जो वस्तुएं हमें संसार में अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं, फूल हैं, फल हैं, सब इंसान के लिए भगवान ने बनाया है। तो हमें फूलों का भी आनंद लेना चाहिए, फलों का भी उपभोग करना चाहिए, सब्जियां भी अच्छे से खानी चाहिए, हर सुख सुविधा का उपभोग करना चाहिए, लेकिन त्याग भाव से। कौन से भाव से? त्याग भाव से। तेन मतलब तेन उसका विशेषण हो गया, त्याग भाव से, त्यक्तेन, त्याग भाव से भुंजिता भोग करें, यानी उपयोग करें, भोगना चाहिए, यानी कि उपयोग करना चाहिए, यूज करना चाहिए। मां मतलब नहीं, गृधा मतलब लालच, लालच नहीं करना चाहिए। कस्य स्वित धनम में कस्य शब्द है, फिर स्वित शब्द है, फिर आपका ये धनम शब्द है। ताको दा हो गया संधि नियम के कारण व्यंजन संधि है। कस्य स्वित धनम, धन तो आप समझते हो, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, त्याग भाव से उपयोग करना चाहिए। अब त्याग भाव से उपयोग कैसे होगा? जो भी वस्तु आपके पास आती है, मार्केट से आप कोई भी, मॉल से आप कोई भी चीज लेकर आते हैं, तो पहले आप उसको भगवान को समर्पित कीजिए और फिर आप उसका खुद उपयोग करें। जब वो वस्तु भगवान को समर्पित कर दी जाती है तो वो प्रसाद फॉर्म में हो जाती है, और वो प्रसाद जो होता है वो आनंद का फॉर्म होता है। तभी आरतियों में आपने सुना होगा ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जैसे कोई बच्चा चॉकलेट लाता है और कहता है दीदी खा लो, भैया खा लो, तो आप खुश हो जाते हो और आप उसकी चॉकलेट खाते नहीं हो, कहते हो बेटा तुम खा लो, ठीक है। तो उसी तरह से जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और उस प्रसन्नता से हमारा जीवन भी प्रसन्न हो जाता है। लेकिन हमें किसी दूसरे की चीज का लालच नहीं करना है, ठीक है, समझ गए बच्चों? तो अब हम नेक्स्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, आज हमारे समाज में इसी त्याग पूर्वक भोग का ही अभाव है। हम हर वस्तु को ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जीवन में फिर कभी हमें वो वस्तु मिलने वाली ही नहीं है। हम झपट्टा मार लेते हैं। मान लो आपकी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, बड़ा सुंदर केक बनाया है, लेकिन सबको अगर अब सब अपना अपना ही शेयर खाएं और दूसरे के शेयर का लालच ना करें, तब तो पार्टी इंजॉयबल होगी। लेकिन अगर कोई शरारती तत्व आकर और पूरे ही केक पर झपट्टा मार ले, तो क्या होगा? उससे नुकसान होगा ना, पार्टी भी खराब हो जाएगी, तो इंजॉयमेंट जो है वो ऑपोजिट हो जाएगा फिर। तो आज हमारे समाज में इसी त्याग पूर्वक भोग का अभाव है। हम हर वस्तु का ऐसे इस्तेमाल करते हैं जिसे जीवन में कभी फिर वो वस्तु हमें मिलने वाली नहीं है, आज ही हम उसका अधिक से अधिक उपयोग कर लेना चाहते हैं। जैसे आपने कोविड टाइम में देखा था ना कि क्या पता अब राशन भी बंद हो जाए, ये लॉकडाउन चल रहा है, ये लॉकडाउन, लोगों ने इतनी भीड़ लगा दी कि सामान की शॉर्टेज पड़ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम आज किसी भी वस्तु का उपभोग नहीं करते, अपितु प्रकृति से उसका दोहन इस सीमा तक कर लेते हैं कि आने वाले समय के लिए उसका अस्तित्व बचेगा या नहीं, इसकी भी कोई परवाह तक हम नहीं करते हैं, जो कि गलत है। जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर रिस्पेक्टफुली इंजॉय करते हैं कि जो वस्तु हमें मिलती है खाने के लिए टेबल पर, उसको हम खा लेते हैं, लेकिन किसी के दूसरे की प्लेट को छीन कर नहीं खाते हैं। उसी तरह से हम इस संसार में, ठीक है, इस संसार में जो हमें पार्टी ऑनर जो मिले हैं वो गॉड हैं, तो गॉड ने जो जो हमें सुख सुविधाएं दी हैं उनका हमें उपयोग करना है, लेकिन त्याग भाव से करना है। ये नहीं कि हम उसको अपने साथ ही लेके चले जाएंगे, नहीं, कभी भी हमें उसका त्याग करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। और सबसे पहले क्या है कि हमें उसे ईश्वर को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ ईश्वर की है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए वो ईश्वर की चीज़ है। तो ईश्वर को उसका जब हम भोग लगाएंगे तो वो प्रसाद बन जाएगा, और फिर उसके बाद हमें उसका उपयोग करना है, और किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। हर जगह ईश्वर का दर्शन
करता साधक निष्काम बन जाता है। गीता में भी कहा है ना कि एक निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। तो हमें निष्काम भाव से कर्म करना है और किसी दूसरे की धन की इच्छा नहीं रखनी है। अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके आनंद प्राप्त करना है। वह आनंद त्याग का आनंद है। यह आनंद शाश्वत है, जो हमेशा रहेगा, सात्विक है, रियल है। इंद्रियों को विषय वासनाओं के मोह जाल से हटाकर स्वयं को अंतर्मुखी बनाकर, यानी इंट्रोवर्ट बनाकर आनंद प्राप्त करना चाहिए। आनंद है कहाँ? आनंद ईश्वर ही है एक तरह से। तो ईश्वर की प्राप्ति ही आनंद की प्राप्ति है। ईश्वर की प्रसन्नता हमें कैसे मिलेगी? जब हम लालच भाव छोड़ देंगे और संसार में रहते हुए संसार की सारी सुख सुविधाओं का उपयोग करते हुए हम त्याग भावना को भी रखेंगे। त्याग भावना से उसका उपयोग करेंगे। त्याग भावना से उपयोग करने से उस वस्तु में जो गुण दोष होते हैं ना, उनसे हम लिप्त नहीं होते हैं। हमें भगवान की चीज़ को भगवान की चीज़ समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ईश्वर सब जगह है। ठीक है? तो इस मंत्र में हमने क्या सीखा? कि ये सब कुछ ईश्वर है। इस संसार के कण कण में ईश्वर है। ईश आवास्यम, ये सारा संसार ईश्वर से ही व्याप्त है, कवर्ड कर रखा है। गॉड के द्वारा कवर्ड है पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया। और इस संसार में जो कुछ भी है उसको हमें त्याग भाव से उपयोग करना है। किसी के भी धन का लालच नहीं करना है। ठीक है? थैंक यू।